देखिए यहाँ एक सवाल है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्त के बीच के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो वृत्त हैं, दोनों का केंद्र एक है, इसलिए इसको कह रहे हैं संकेंद्रीय, मतलब दोनों वृत्त का एक केंद्र हो, त्रिज्या अलग अलग है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो दोनों वृत्त के बीच के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का ये वृत्त है, इसका त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर है, ये बड़ा वृत्त हुआ। इसके अंदर 3 सेंटीमीटर का वृत्त है। अंदर इसलिए कि देखिए संकेंद्रीय माने इसका भी केंद्र क्या है, यही है, लेकिन त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इस तरह का है, देखिए इस तरह का ये त्रिज्या हो गया 3 सेंटीमीटर का और ये त्रिज्या हो गया 4 सेंटीमीटर का। तो ये जो बीच वाला भाग है, यह भाग, इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो बड़ा वाला त्रिज्या को हम r दिखा रहे हैं, बड़ा R, और छोटा वाले को छोटा r। तो यहां लिखेंगे कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई और r स्क्वायर, पाई और त्रिज्या स्क्वायर होता है। अब देखिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसको छोटा r से दिखाए, पाई r स्क्वायर। अब बीच वाला का क्षेत्रफल कितना होगा, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाव कर लेंगे, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पाई बड़ा r का स्क्वायर घटाव छोटा r का स्क्वायर। देखिए दोनों में पाई है, तो इस पाई को हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ लिखेंगे बड़ा r स्क्वायर घटाव छोटा r स्क्वायर। अब r का मान कितना है 4 सेंटीमीटर और छोटा r का मान कितना है 3 सेंटीमीटर। तो इसका मान बैठाएंगे, देखिए पाई 22/7, r स्क्वायर तो 16 और छोटा r का 9। इसको 16 में से 9 घटाएंगे, कितना होगा 7, तो 22/7 और गुना 7, ये कट गया, कितना हो गया 22 वर्ग सेंटीमीटर। तो बीच वाले का क्षेत्रफल कितना निकला 22 वर्ग सेंटीमीटर। तो जब भी सवाल होगा तो पहले लिखेंगे इस तरह का सूत्र, पाई r स्क्वायर बड़ा r, बड़ा वृत्त के लिए, छोटा के लिए लिखेंगे पाई r स्क्वायर, और इसमें से इसको घटाव कर लेंगे और अंत में r का मान बैठा देंगे, सरल कर लेंगे, जो सरल करके आएगा वही होगा इस बीच वाले भाग का क्षेत्रफल। इसको नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्र में क्या देख रहे हैं कि एक बड़ा वृत्त है और उसके अंदर एक छोटा वृत्त है, और क्या देख रहे हैं कि छोटा वृत्त का जो व्यास है वो बड़े वृत्त का क्या कार्य कर रहा है, त्रिज्या जैसा। और इस छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी छोटे वृत्त का त्रिज्या कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो ये छोटे वृत्त का त्रिज्या निकल गया, बड़े वृत्त का त्रिज्या मालूम है, तो बीच वाला हिस्सा कैसे निकालेंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल घटाव छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसको लिख दे रहे हैं कि बड़े वृत्त का त्रिज्या बड़ा r, और इससे लिख देंगे 14 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त का त्रिज्या छोटा r और 14/2 7 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो पहले सूत्र लिख देंगे पाई r स्क्वायर और घटाव पाई r स्क्वायर। बड़ा r बड़े वृत्त का त्रिज्या, छोटा r छोटे वृत्त का त्रिज्या। यहाँ पर पाई
दोनों में से कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब पाई का मान बैठा देंगे 22/7, आर तो 14 का वर्ग घटाओ 7 का वर्ग। यहाँ लिखेंगे 22/7, 14 का वर्ग कितना होगा 196 और 7 का वर्ग 49। इसको घटाव कर लीजिए, 22/7, 196 में से 49 घटाएंगे तो 6 में से 9 नहीं जाएगा, एक हासिल लिए, 16 में से 9 गया 7, अरे यहाँ 18 में से 4 गया 14। अब 147 7 से कटेगा, यहाँ काटेंगे तो कितना 7 दूनी 14 और 7 इकाई 7, 22 गुना 21 कर लीजिए, तो 22 से गुना किए तो 2 और 22 दूनी 44 और 2 46, तो यही हुआ 462 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह का जहां भी सवाल रहेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो दोनों वृत्त का केंद्र एक हो या अलग अलग हो, सूत्र यही लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर घटाओ पाई आर स्क्वायर। शुरू वाला में बड़ा आर मतलब कि बड़े वृत्त का, छोटा आर छोटे वृत्त का, और इस सूत्र लिखने के बाद यहां देखिए पाई कॉमन ले लिए, आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर घटाव कर लिए, बड़ा आर बड़े वृत्त के लिए, छोटा आर छोटे वृत्त के लिए, इसको घटाव करने के बाद सरल कर लेते हैं तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर हम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर फिर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें समय ज़्यादा लगता है, इसलिए इस सूत्र का ही उपयोग करेंगे। कल बताएंगे आयत और वृत्त जब दोनों होंगे तब कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं।